हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। तो कैसे हो यारो, मुझे बताना सही लोग कमेंट बॉक्स में। ये वाला वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियान वर्सेस लिंकुआन की फाइट। अगर ये बंदा आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ आखिर मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये बंदा गोकलैंड की ब्लैक आर्मी का कमांडर है, जो कि यूनर को जियान अकेडमी से लेने के लिए आया था। और ये बंदा यूनर को लाइक भी करता है, लेकिन यूनर से फूटी आँख भाव नहीं देती, क्योंकि उसके दिल में राज करता है जियान। और इसकी वजह से लिंकुआन की भी जलने लगती है जियान से, और ये जियान से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, जिससे कि जियान भी इसे सबक सिखाना चाहता है। लेकिन जब ये बंदा यूनर को जियान अकेडमी से लेने के लिए आया था, तब जियान इसको बचाने वाला था, लेकिन एन वक्त पर एल्डर सूचियान बीच में आ गए थे और ज़्यादा हंगामा क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन इस बंदे ने जाते जाते जियान को काफ़ी कुछ बोल दिया था, जिससे कि जियान ने ये ठान लिया था कि इस बंदे को तो फ्यूचर में पेलूंगा जरूर, इसे बता दूंगा कि बाप से पंगा नहीं लिया जाता। और अब काफ़ी लंबे टाइम के बाद जियान के पास ये मौका आ ही जाता है, जहां पर ये बंदा फिर से यूनर को लेने के लिए आया होता है, क्योंकि यूनर इससे पहले एक फाइट में जियान को बचाने के लिए आई थी और जियान बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट से घिरा हुआ था। तभी एंट्री मारती हमारी प्यारी यूनर जी। और अगर ये कंप्लीट फाइट आप लोगों को एंजॉय करनी है तो कमेंट करो प्रीवियस फाइट। अगर 10 से 12 कमेंट प्रीवियस फाइट के ऊपर आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन सिर्फ हमारी यूनर ही इंक्लूडेड नहीं रहेगी इस फाइट में, बल्कि जो भी एक्सपर्ट और पावरफुल फिगर इस फाइट में इन्वॉल्व होगा वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दबा के कमेंट करो प्रीवियस फाइट। तो चलो अपने एपिसोड की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर जियान होता है एक सिटी में, जिसका नाम ये सिटी होता है, और ये सिटी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर 10 शैडोज घूम रही होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ब्लैक फिगर्स बड़े बड़े बीस्ट थे, क्योंकि इनके 4 विंग्स होते हैं और इनके फोरहेड पर एक सींग भी था, जिसके ऊपर कुछ फिगर्स बैठे हुए थे, और इनका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। तभी हमारा ध्यान जाता है सबसे आगे वाले हॉर्न बीस्ट पर, जिसके ऊपर एक बंदा अपने हाथों को पीछे करके बैठा हुआ था। ये थोड़ा हैंडसम था, लेकिन इसकी निगाहें नॉर की तरफ जाती हैं, जिसके बाद इसका चेहरा ग्लूमी एक्सप्रेशन से कवर हो जाता है। इसके बाद इस बंदे की तरफ एक और ओल्ड मैन आता है। वो रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, कमांडर लिंकुआन, जैसी हमें इंफॉर्मेशन मिली है यंग मिस पिल रीजन के ये सिटी में होंगी। लिंकुआन उस आदमी की बात सुनकर नोट ही कर सकता था। अब नोट करने के बाद वो लिंकुआन कहता है कि वो साउकलैंड का ट्रेस भी वहां पर होगा ना, राइट। उसकी आंखों में एक डार्क फ्यूरी फ्लैश हो रही थी। ये सुन के पीछे वाला बंदा जो खड़ा हुआ था वो टेल्ट करके नोट करता है, मतलब अपने सर को टेल्ट करके नोट करता है। लिंकुआन के चेहरे पर फ्लैश होता है एक फ्रेशियस एक्सप्रेशन, ट्रैश, मैंने तुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि अपने गंदे हाथों को हमारी यंग मिस से दूर रखना। अगर मैं इस बार तुझे सही सबक नहीं सिखाता हूँ तो तू इस कमांडर की बात को सीरियसली नहीं लेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके अपने रूम से बाहर आ चुका था। मतलब जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया था 4 स्टार डाउजोंग पे। तभी हमारा ध्यान जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर के बीच, जो कि बातें कर रही थी। तभी यूनर की अचानक से नजरें वर्टिकल हो जाती। अचानक से उसकी नजरें दूर आसमान में एक हल्के से रसिंग विंड साउंड सुनाई दे रहा था, जहां पर उसका ध्यान चला गया था। जैसे यूनर के सुंदर फेस ने उस तरफ देखा था, लिटिल फेरी डॉक्टर का ध्यान भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है। वो अपनी आईब्राउज को निट करके बोलती हैं, क्या ये आइस रिवर वैली या फिर हॉल ऑफ सोल के हैं? यूनर ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती कि नहीं, इनमें से ये कोई नहीं है, ये हमारी गोकलैंड से हैं। ये लोग ब्लैक समबर्ड आर्मी से हैं, क्योंकि मैं इनके यूनिक वेस्ट की सेंट को यहाँ से स्मेल कर पा रहे हैं। स्टोन पवेलियन में एक रिपल अपेयर होती है, तुरंत ही यूनर कहती है कि ये लोग मेरी परछाई की जैसा पीछा करते हैं। क्लियरली वो अब सभी लोगों को साफ साफ दिखाई देने लगे थे, और धीरे धीरे करके वो भी नीचे आते हैं। तभी उनमें से उनका लीडर सामने आता है, जो कि लिंकुआन होता है। वहीं पर जब लिंकुआन की नजरें जाती यूनर के ऊपर, तो उसकी आंखों में एक फेरी हिट फ्लैश हुई थी। लैंड करने के बाद अपने हाथों को कप करके वो बोलता है, ब्लैक सेट आर्मी का कमांडर लिंकुआन आपको ग्रीट करता है। लेकिन यूनर की आवाज़ वर्टिकली थी। वो डिमांड करते हुए बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिंकुआन यूनर को देख के स्माइल करता है, जिसके बाद उसकी आंखें जाती पूरी कोर्टयार्ड की तरफ, बट उसे जियान नहीं दिखता। यूनर की तरफ देख के बोलता है वो, एल्डर को चिंता हो रही थी कि कहीं यंग मिस हट ना हो जाए, इस वजह से हम यंग मिस को वापस जियोरियलम लेने के लिए वापस आए, मतलब गुरियलम। और वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन हंस के बोलता है कि हम दोनों यंग मिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आखिर उन्हें क्या हो सकता है, मतलब ये यूनर के साथ आए बॉडीगार्ड हैं। तुम ये मत कहना कि तुम्हारे नया लौंडा जिसने अभी डाउजोंग के 5 स्टार में ब्रेक थ्रू किया है, वो हमसे ज्यादा अच्छे से यंग मिस को प्रोटेक्ट कर सकता है। ओल्ड मैन की आवाज बिल्कुल तेज नहीं थी।
खैर ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है। लिंकॉन जैसा नया लौंडा इनके स्टेटस को कैसे कंपेयर सकता है जो कि दोजन क्लास में है। खैर लिंकॉन भी जानता था कि वो इस ओल्ड मैन को इग्नोर नहीं कर सकता। वो अपने हाथों को कप करके रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है कि ओल्डियन आप कैसे जोक भरी बातें कर रहे हैं, ये ऑर्डर सीधा एल्डर काउंसिल की तरफ से आया है, मैं इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब लिंकॉन बाकी के एल्डर्स की बात कर रहा था तो वो वाइट ओल्ड मैन भी अपने आप को शांत रख लेता है। वहां पे उसकी आंखें यूनर की तरफ हो गई थी। यूनर के डिसीजन का वो लोग वेट कर रहे थे। लिंकॉन यूनर की तरफ देख के एक सोलम आवाज में कहता है, यंग मिस इस बार आपको लेके एल्डर्स बहुत ज्यादा एंग्सियस लग रहे हैं। आपने इस बार हॉल ऑफ सोल से भी ब्लेव्स एक्सचेंज करे हैं। अगर कहीं उन्हें आपकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ता है तो आपको साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो पूरे जियोरियलम में कियोस फैल जाएगा। इस वजह से ऑर्डर एल्डर्स ने हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं। अगर हम यंग मिस को अपने साथ नहीं ले जा पाए तो हमें पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। यूनर अपनी आउसब्राउज को रेस करके बोलती है वो ऑलरेडी जानती थी कि यहाँ पर मतलब अपनी जो यूनर है ना वो ऑलरेडी जानती थी कि जियोरियलम में अब तक ये पता चल चुका होगा कि यूनर जियोरियलम से वापस आई है। अब और उसने एल्डर काउंसिल को अब तक ये भी पता लग चुका होगा कि यूनर ने हॉल ऑफ सोल से ब्लोज एक्सचेंज करे हैं। वो जियोरियलम में पहुंच पाती इससे पहले एल्डर्स काउंसिल ने वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट को यूनर को वापस लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि अगर यूनर को कुछ हो गया तो भविष्य में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ सकती है गोरियलम के ऊपर। अब यहाँ पर लिंकॉन की बात सुन के यूनर बोलती है कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस बंद दरवाजे की तरफ जहां पर जियान ट्रेनिंग कर रहा था। यूनर कहती है कि मैं 2 दिन बाद फिर लौटूंगी। इस बात को सुन के लिंकॉन का एक्सप्रेशन चेंज होता है, उसकी आंखें जाती उसी रूम की तरफ। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है यूनर के हिसाब से वो शाओ क्लैन का यंग मास्टर भी यहाँ पर है। जब ये आवाज पूरी कोर्टयार्ड में फैली हुई थी तभी हमें सुनाई देता है एक क्रीक का साउंड। वो दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर जियान ट्रेनिंग कर रहा था। अब जियान सामने आते हुए लिंकॉन से बोलता है कि कमाल की बात है, तुम्हारे गोरियलम में होने के बावजूद और तुम्हारे इतने एफर्ट मिलने के बावजूद अभी सिर्फ तुम 5 स्टार दोजोंग में ब्रेक थ्रू कर पाए हो, लेकिन मुझे देखो मैं किसी एफर्ट के बाद भी अभी 4 स्टार पर हूँ। और यहाँ पर लिंकॉन ये सोच रहा था कि हमारी यंग मिस अगर इसे प्रोटेक्ट कर रही है तो क्या ये लड़का कुछ भी बोल सकता है। और यहाँ पर लिंकॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जियान को देखकर। अब जब लिंकॉन जियान के मैजेस्टिक ऑरे को सेंस करता है तो वो कहता है एक दोजोंग, एक 4 स्टार दोजोंग, तुम यहाँ तक कैसे ट्रेन कर सकते हो। लेकिन मैं कमांडर यहाँ तुम्हें बता दूंगा कि यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर लिंकॉन सोच रहा होता है कि उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दोजोंग पर है, आखिर जियान उसे कैसे हरा सकता है। वो सोच रहा होता है कि उस समय जब यूनर को लेने के लिए आता है जियान एकेडमी में तब जियान की वो औकात नहीं थी कि यहाँ पर लिंकॉन को वो नजरें उठाकर देख सके। वो तो एल्डर सूचियान बीच में आ गए थे, नहीं तो वहां पर जियान को ये ट्रेस बना देता पूरी तरीके से। लेकिन लिंकॉन ने भी ये नहीं सोचा था कि बस कुछ ही सालों में जब ये दोबारा मिलेंगे तो शाओ क्लैन का ये ट्रेस एक दोजोंग बन चुका होगा, तो जियान की स्ट्रेंथ से बस 1 स्टार पीछे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंकॉन इससे डरता है, मतलब अपने जियान से। ये तो बस 1 स्टार का डिफरेंस ही दिखा रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर जियान जो अभी बैटल पीछे करके आया है उसका तो इससे कोई मुकाबला नहीं है। जियान सीधी 8 स्टार दाउजोंग के बंदे से भिड़ गया था सीधे जाकर, जो कि अभी 2 स्टार पर ही था। अब चलो यहाँ पर हम दूसरी फाइट की बाद में देखेंगे क्या करना है उसका। अभी इस फाइट पर वापस आते हैं। इसके बाद जियान इसको काफी कुछ बोलता है जिसके बाद लिंकॉन को काफी बार ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब किसी की नहीं सुनने वाला था। अब यूनर वहां से जाने लगती है इस लिंकॉन के साथ, लेकिन लिंकॉन वहीं पर खड़ा हुआ था। अब ये देखकर यूनर लिंकॉन से बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ गोरियलम में, लेकिन लिंकॉन यूनर की एक भी नहीं सुनता। अब यहाँ पर यूनर के दोनों बॉडीगार्ड लिंकॉन के सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं चलो बच्चे हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर लिंकॉन इन दोनों की बात भी नहीं सुनता। अब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके लिंकॉन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन लिंकॉन उससे भी सह जाता है। इसके बाद वो कहता है कि बस एक मौका, मैं इस जियान को मार दूंगा। अब यहाँ ये सुनकर यूनर थोड़ा बेटर स्माइल करती है ये देखकर कि अब चलो फाइनली इनकी बैटल शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर ये दोनों बुड्ढे भी साइड में हो जाते हैं, जिसके बाद लिंकॉन सीधा जियान की तरफ देखता है और वो बोलता है चल बच्चे आज देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुझ में कितनी हिम्मत है हमारी यंग मिस को टच करने की। अब यहाँ पर लिंकॉन अपनी डॉगी को बाहर निकाल लेता है पूरी तरीके से। जियान भी ये देखकर सीधा खड़ा स्टैंड रहता है, बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ रहता है वहां पे। अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि यूनर ने इसे परमिशन क्यों दी। दरअसल यूनर ने इसे परमिशन नहीं दी है। ये जो लिंकॉन है अपने साथ एक टोकन को लाया है जो कि गोरियलम का एक रेड टोकन कहा जाता है और इसे एल्डर काउंसिल द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसके कारण ये सामने रख देता है इन दोनों एल्डर्स के जो कि
क्योंकि ये यूनर के दोनों बॉडीगार्ड हैं, जिसे देखकर ये दोनों बॉडीगार्ड भी साइड में हो जाते हैं क्योंकि वो एल्डर काउंसिल का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। अभी ये दोनों बॉडीगार्ड दोजुन में है, लेकिन दोजुन भी इन एल्डर काउंसिल के सामने कितना नीचे आता है तुम लोग सोच सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर जियान लिंग क्वान से बोलता है कि तुम चाहो तो अपनी पूरी आर्मी के साथ मुझ पर अटैक कर सकते हो। अब यहाँ पर लिंग क्वान जियान से बोलता है कि ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं लिंग क्वान अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। अपने हाथों को वो क्लेंच करता है, वहां पर एक लाइटिंग ग्लो फ्लिकर होता है, ये सिल्वर ग्लो एक्सटेंड हुआ था, फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लाइटनिंग स्पेयर में। जैसे ये लॉन्ग स्पेयर अपेयर हुआ था, लिंग क्वान का पैर जमीन पर जाता है, साथ ही में उसकी बॉडी लॉन्च हो गए थे जियान की तरफ। वो जियान की तरफ लॉन्ग स्पेयर को पॉइंट करके बोलता है आज ये कमांडर देखना चाहता है कि क्या ये शाओ क्लैन का ट्रेश वो क्वालिफिकेशंस को रखता है जो कि मुझे इस तरीके से एरोगेंटली बात कर सके। अब इसके बाद जियान की फेस पर एक स्माइल आ जाती है, उसके चेहरे पर भी एक किलिंग इंटेंट को हम लोग देख सकते हैं। उसकी बॉडी मूव होती है, जियान अपेयर हुआ था आसमान में, अपने हाथों को क्लेंच करने के बाद वो हैवी जुआन रूलर को वहां पर अपेयर करता है। लिंग क्वान का लॉन्ग स्पेयर उस हैवी जुआन रूलर से टकरा जाता है और जैसे ही ये हुआ था वहां पर लिंग क्वान का जो स्पेयर था वो झंझनाने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लाइटनिंग ग्लो में। इमीडिएटली ये स्पेयर झुक चुका था और यहाँ पर एक लाइटनिंग बोल्ट के साथ ये ट्रांसफॉर्म होकर आगे शूट हो गया था। ये ड्रैगन की तरह रोर करते हुए जियान के सामने आता है। भले ही स्पेयर का मोमेंटम काफी ज्यादा फेयर्स हो, लेकिन जियान की आंख में अभी भी कुछ कामनेस को देखा जा सकता था। देखने में ऐसा लगता है कि जियान इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज करने नहीं चाहता है। हैवी जुआन रोलर एक ग्लो को कवर करती है, जिससे ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम पूरी हैवी जुआन रोलर और जियान को कवर करती है। वो नीचे जाकर हैवी जुआन रोलर को हरे रंग से एक ग्लूमी हवा को काटते हुए आगे बढ़ता जाता है। फाइनली ये कोलाइड हुआ था उस थंडर जैसे ड्रैगन से। हमारे कानों में क्लैंग की आवाज जाती है, चारों तरफ चिंगारियां फैलती हैं। कोलिजन की वजह से दोनों ही फिगर्स झंझना गए थे। ये दोनों ही कई स्टेप्स को पीछे लेते हैं, बट इस समय लिंग क्वान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। कोलिजन के बाद उसके स्पेयर में जो हैवी फोर्स इमिट हुई थी उसकी वजह से उसका हाथ भी अभी झंझना रहा था। लिंग क्वान फ्यूरियस आवाज में कहता है लड़के तेरे पास बहुत ब्रूटल स्ट्रेंथ है। उसकी बॉडी मूव होती है, हवा में रह जाती उसकी आफ्टर इमेज। नेक्स्ट टाइम पर वो जियान के सामने अपेयर हुआ था। वो अपनी टिंग जैसी स्पेयर को जियान के सामने दे मारता है। जैसे ही पतले पतले स्नैक्स वहां पर डांस कर रहे थे, लेकिन ये सभी टारगेट कर रहे थे जियान के फेटल स्पॉट को। इस अटैक का नाम होता है लाइटनिंग स्नेक। हवा में कई लाइटनिंग स्पेयर की आफ्टर इमेज क्रिएट होती हैं, लेकिन इस समय जियान की बॉडी इल्यूजनरी हो गई थी। वो ओकेजनली अपनी बॉडी को नीचे करता है तो कभी साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये देख के लिंग क्वान के सारे अटैक्स वहां पर वो डॉज कर देता है। जियान के इस तरीके के मिस्टीरियस एजिलिटी को देखकर लिंग क्वान की आंखों में चिल फ्लैश होती है। उसका पांव टकराता है स्पेयर के हैंडल में। इस एक्सप्लोजिव फोर्स के कारण वो स्पेयर एक क्रॉसबो की तरह बेंड हो गया था। इवन इसके चारों तरफ का स्पेस भी टूटने लगता है। कानों में एक चींची का साउंड सुनाई देता है हमें। ये लॉन्ग स्पेयर लाइटनिंग स्पीड से शूट हुआ था, लेकिन जैसे जियान के चेस्ट के पास ये पहुंचता है एक फेरी हैंड इसके सामने आता है। भले ही लाइटनिंग स्पेयर का फॉरवर्ड मोमेंटम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इस फेरी हैंड ने इसे पूरी फोर्सफुली ग्रैब कर लिया था, इसको पूरी तरीके से। जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है उस लॉन्ग स्पेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फाइनली ये ट्रांसफॉर्म हो गया था कई सिल्वरी स्नेक्स में, जिन्हें हेवनली फ्लेम जलाकर लाक कर देती है। लिंग क्वान के लॉन्ग स्पेयर को डिस्ट्रॉय करके जियान के चेहरे पर कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है ये फैंसी स्पेयर टेक्निक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ये बिल्कुल यूजलेस है। भले ये स्पेयर टेक्निक फास्ट हो, लेकिन हम जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कैसे भूल सकते हैं। उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अंडर ये सभी यूजलेस हैं। जब उसका ये लॉन्ग स्पेयर डिस्ट्रॉय हो गया था तो लिंग क्वान के एक्सप्रेशन फाइनली पहली बार ड्रास्टिंग हो गया था। लिंग क्वान की बॉडी पीछे जाती है। ऐसा करते करते उसके हाथ लगातार हैंड सील्स को बनाने लगते हैं। खैर ये हैंड सील जियान से काफी फेमिलियर थी, क्योंकि ये थी गॉड सील स्किल। ये देख के जियान भी अपने मन में हंसता है। वो भी एक्टिवेट कर देता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का पहला चेंज। उसकी करंट स्ट्रेंथ वहां पर पहुंच गई थी, जहां पर वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इंस्टेंटली बिल्कुल एक्टिवेट कर सकता है। जियान ने इस टेक्निक को फर्स्ट एक्सचेंज को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। जियान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करता है, उसका ऑरा इंक्रीज होने लगता है, जिसके बाद उसका ऑरा पहुंच जाता है लिंग क्वान की बराबरी पर। अगली बार वो अपेयर होता है सीधा लिंग क्वान के सामने। जियान की उन काली आंखों में फ्रोस्टी एक्सप्रेशन को देखा जा सकता था। जियान की स्पीड को देख के लिंग क्वान की रूह कांप जाती है। वो बहुत ही जल्दी अपनी हैंड सील्स को कंप्लीट कर देता है और वो इसे आगे पुश करके बोलता है ओपन माउंटेन सील। जियान कहता है चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारी ओपन माउंटेन सील कैसी है। हमारा ध्यान जाता है उसके फर्म पंच पे। इस पंच में कोई
फैंसी मूव्स नहीं थी, लेकिन लिंकुआन का हाथ आगे बढ़ा था, जियान की फिस्ट भी आगे स्नैच हो जाती है। इस मोमेंटम में जेड ग्रीन फ्लेम ने इस पंच को कवर कर लिया था। इस ओपन माउंटेन सील के बारे में जियान ज्ञानी बन चुका था। वो अच्छे से जानता था कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है और इसकी किस वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है। जियान का पंच लिंकुआन के पाम से उसी पॉइंट पे कांटेक्ट करता है जहां पर ये सील सबसे कमजोर होती है। जैसे जियान का पंच इससे कोलाइड होता है, हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। हवा में हरे रंग की रिपल फैली हुई थी। वहीं पर लिंकुआन की कलाई से एक ब्रेक का साउंड आता है। तुरंत ही लिंकुआन के चेहरे पर आ गया था पसीना। खैर लिंकुआन की मेंटल स्ट्रेंथ काफी सही थी। जैसे ही जियान वहां पर लैंड करता है, वहां पर हम देख पाते हैं लिंकुआन को बहुत तेजी से अपने कदमों को पीछे लेते हुए। एडनिसल जब यहाँ पर लिंकुआन पीछे जा रहा था तो उसका दूसरा हाथ लगातार दूसरी हैंड सील्स को बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हैंड सील्स को पूरी तरीके से फॉर्म कर पाता, अब यहाँ पर एक फेरी हैंड अपेयर होता है। वो पूरी तरीके से लिंकुआन के हाथों को पकड़ लेता है। जब जियान ने लिंकुआन की कलाई को पकड़ लिया था तो जियान अपना सिर हिलाता है। अब वो लिंकुआन के पेल फेस को देखकर बोलता है, तेरी स्पीयर टेक्निक्स फैंसीफुल हैं और तू हैंड सील्स को बहुत ही स्लोली फॉर्म करता है। तेरी दुई की यहाँ पर बहुत ही थिन है। तू मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। सच में ये काफी डिसबिलीफ की बात है। चल मैं तुझे एक वर्ड की एवोल्यूशन देता हूँ, तू बहुत वीक है। आसमान में एक काम आवाज चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके बाद ये फैलने लगती है और लिंकुआन के साथ में ये जो ब्लैक संबर्ड आर्मी आई थी, इसके सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखने लगते हैं जियान और इन दोनों की फाइट को। अब इसके शब्द को सुनकर ये सारी की सारी आर्मी एकदम शॉक हो जाती। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका कमांडर लिंकुआन जियान के हाथों से इतने खराब तरीके से हारेगा। सभी ने आसमान में हुए इस एक्सचेंज को देखा था। अब जियान ने किसी भी डाउट टेक्निक का यूज नहीं किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियान ने बस अपनी दुई पर रिलाई किया है, लेकिन इससे सिर्फ उसने लिंकुआन की सारी दो टेक्निक्स को नहीं रोका, बल्कि कुछ ही एक्सचेंज के अंदर लिंकुआन को उसने कैप्चर भी कर लिया। इस सीन को विटनेस करके आखिर उन्हें शॉक क्यों ना लगता। ये 10 फिगर्स एक दूसरे को देखते हैं। सभी ने एक दूसरे की आंखों में शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखा था। वो कहते हैं, क्या ये वही शाओ क्लैन का ट्रैश है? इसके बारे में कमांडर लिंकुआन ने बात करी थी। ये स्ट्रेंथ हमारी गू क्लैन की यंगर जनरेशन में टॉप 10 पर रैंक करी जा सकती है। जियान के सिंपल अटैक्स ने इन सभी को बड़ा शॉक दिया था। यूनर के साथ आए हुए वो दोनों बॉडीगार्ड भी अपना सिर हिलाते हैं और आसमान में चल रही इस फाइट को देखकर, इस सीन को देख के वो नॉडी कर सकते थे। वो जियान की तरफ तारीफ करते हुए बोलते हैं, इस लिटिल फेलो का फाइटिंग एक्सपीरियंस लिंकुआन से काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग है और इससे ये पता चलता है कि ये जियान कितना ज़्यादा मजबूत है और इसकी डाउकी कितनी ज़्यादा मजबूत है। हम एक बार में कह सकते हैं कि जियान का फाउंडेशन बहुत ही मजबूत है। लिंकुआन अपनी करंट स्ट्रेंथ तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उसे गू क्लैन के सारे फायदे मिल चुके हैं, लेकिन इतने फायदों के बावजूद इसने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करी है, इसलिए इसकी दुई बिल्कुल बहुत ही पतली है जियान के मुकाबले और जियान की दुई बहुत ही टेंस है। अब यहाँ पर ये बातों को सुनकर ये जो समर्ड आर्मी खड़ी थी ये और भी ज्यादा स्टंड हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंकुआन इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर हारेगा। अब इसके बाद जियान बहुत ही दया के भाव से लिंकुआन को देखता है। लिंकुआन का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अगली हो गया था। उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली ट्रेम्बल होती है। एक मोमेंट के बाद उसका चेहरा एकदम ब्लड की तरह रेड हो गया था। वहीं पर लाइटनिंग स्पीड से एक सिल्वर कलर की डुई उसके पाम में इकट्ठी होने लगती है। लाइटनिंग स्नेक इसका चक्कर काटते हैं। इसका पाम अचानक से झंझना जाता है। फाइनली ये स्नैच हो गया था जियान के हाथ की तरफ। लिंकुआन की बॉडी में इस अचानक से हुई एक्सचेंज को देखकर जियान की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। उसका हाथ कर्ल होता है और वो लिंकुआन के अटैक को नैरोली डॉज करता है। वहीं पर जियान के दूसरे हाथ ने आकार ले लिया था एक फिस्ट का। वो लाइटनिंग स्पीड से लिंकुआन के चेस्ट पर इसे स्नैच कर देता है। लिंकुआन की बॉडी का वो लाइटनिंग ग्लो एकदम घूमने लगता है। एक इंस्टेंट के बाद इसने लिंकुआन की चेस्ट को अपने सामने तरफ सील्ड बना लिया था। ऐसा होने से जियान का पंच वहीं पर रुक जाता है। जब जियान इस पंच की लाइटनिंग शील्ड को सेंस करता है तो इसमें से काफी ज्यादा वेव आफ्टर वेव रिपल्स क्रिएट हो रही थी। अभी लिंकुआन का चेहरा कुछ ज्यादा ही फिरोसियस हो गया था। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में ब्लड आ चुका है। वो कहता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू शाओ क्लैन का ट्रेस होके एक इस कमांडर को इवेल्युएट करेगा? जब जियान सेंस करता है कि लिंकुआन का ऑरा किसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो हम उसकी आंखों को नैरो होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी फ्लैश की तरह कई कदमों को पीछे लेती है। जियान कहता है, सीक्रेट टेक्निक
कोर्टयार्ड में खड़े जब वो लोग ब्लैक क्लॉथ एल्डर सभी सीन को देखते हैं तो उनके एक्सप्रेशन सिंक हो गए थे। मतलब जो गोकुलन के साथ मतलब यूनर के साथ जो बॉडीगार्ड आए थे वो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंक हो गए थे। वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड स्केल, क्या इस लड़के को बिल्कुल भी मौत का भय नहीं है? आखिर इसकी ऐसा सेल्फ आर्मिंग टेक्निक को यूज करने की हिम्मत कैसे हुई? उनका ध्यान जाता है यूनर की तरफ। वो कहते हैं यंग मिस क्या किया जाए? अब यूनर अपना सिलाते हुए कहती है उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर आ गई थी कोल्ड स्माइल। वो कहती है अगर लिंकवान ने ये रास्ता चुना है तो उसमें इंटरफेयर करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। लिंकवान की पूरी बॉडी लाइटनिंग ग्लो से कवर होती है। उसकी बॉडी एक लाल रंग की चीज से बाहर आ गई थी। वहीं पर लिंकवान की सेवेज आंखें देख रही थी जियान को। जैसे ही वो अपने हाथों को क्लेंच करता है एक लाइटनिंग लॉन्ग स्पीयर ब्लड की तरह वहां पर अपेयर होने लगता है। जियान लिंकवान को देखता है जो बहुत ही डेंजरस तरीके से मूवमेंट कर रहा था। अब यहाँ पर जियान की आईब्रोज थोड़ी सी नेट हो गई थी। गोकुलन की सीक्रेट टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर लिंकवान की स्ट्रेंथ 6 से 7 स्टार दोजों के बीच पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर जियान फिर अपना सिर हिलाता है। वो कहता है चाहे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास फर्म फाउंडेशन नहीं है तो ये बिल्कुल ही यूजलेस है। अभी तक मेरी एक्सपेक्टेशन में तुम बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हो। जियान लिंकवान को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर दिया था, मतलब जब जियान लिंकवान से नहीं मिला था। ऑल्दो लिंकवान की स्ट्रेंथ अभी 5 स्टार दोजोंग तक पहुंच चुकी थी, पर जियान जिस तरीके से इसे देखता है इसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोजोंग की ही थी। अगर कंपेयर किया जाए, अगर इसके पास वो हाई क्लास 2 टेक्निक नहीं होंगी तो वो 3 स्टार दोजोंग से भी मात खा जाएगा। लिंकवान ने सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को फोर्सफुली इंक्रीज किया था। अब वो 6 स्टार दोजोंग की पीक पर था, लेकिन जियान के सामने इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के पहले चेंज को एक्टिवेट कर दिया था इसने, और अभी भी लिंकवान कोई थ्रेट नहीं था जियान के सामने। अब लिंकवान कहता है कि ट्रैश, तू अपने आप को क्या समझता है? जैसे ही कमांडर तुझे कैप्चर कर लेगा मैं पर्सनली तुझे ट्रीट करूंगा। जियान के शब्दों ने लिंकवान की आंखों में फ्रेशियस एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया था। अब इस मूवमेंट के बाद उसके चेहरे पर आ जाती है एक टेंस स्माइल। उसकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी और वहीं से डिसअपेयर हो जाती है। लिंकवान को डिसअपेयर होता हुआ देखकर उसके पैर थोड़े शिफ्ट होते हैं। जियान लेफ्ट की तरफ टॉस कर देता है। जैसे ही जियान ने अपने पैर को शिफ्ट किया था जियान के पीछे का स्पेस रिपेल होता है। उस जगह से लाइटनिंग बोल्ट की तरह लाइटनिंग स्पेयर बाहर आया था, जिसके बाद ही ये जियान के कंधे के पास से निकल जाता है। टारगेट को मिस करने के बाद स्पेयर की बॉडी शॉक होती है। ये क्रॉसबो की तरह बेंड हो गए थे, जिसके बाद ये शूट हो गया था जियान के सर की तरफ। बट जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ था। वो अपने सिर को पीछे की तरफ लीन करता है और ये स्पेयर उसके चेहरे के पास से निकल जाता है। एट द सेम टाइम जियान अपने पैरों को हवा में पटकता है। उसकी पूरी बॉडी जायरोस्कोप की तरह घूम गई थी। बहुत ही जल्दी एक एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स रूथलेस तरीके से पीछे के स्पेस की तरफ जाती है। जैसे ही ये अटैक आपस में टकराए थे पीछे की खाली स्पेस में रिफल फॉर्म होती है। एक फ्लैश की तरह वहां पर लिंकवान की पूरी बॉडी अपेयर होती है। पहले की तरह उसके चेस्ट के सामने लाइटनिंग शील्ड ट्रांसफॉर्म हो गई थी, लेकिन इस बार ये शील्ड पूरी तरीके से इस फोर्स को ब्लॉक नहीं कर पाती, जो कि रिमेनेंट स्ट्रेंथ को लिंकवान की बॉडी में एंटर हो गई थी। उसकी वजह से लिंकवान की बॉडी झंझना गई थी और वो पीछे चली गई थी। अपनी बॉडी को पीछे खींचने के बाद लिंकवान का एक्सप्रेशन सोलम हो गया था। वो पीछे जाते जाते अपने हैंड शील्ड को चेंज करते हुए जियान की तरफ वहां से दूर भागने लगा था और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जियान को देख रहा था। इस सीन को देख के जियान की आंखें नहर हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी मूव होती है और वो रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, क्योंकि लिंकवान ने पिछली बार जियान के हाथों से मात खाई थी। अब वो जियान को सीरियसली लेने लगा था। वो जियान को खुद के पास नहीं आने देता। वो अपने लॉन्ग स्पेयर को रिलीज करता है, साथ ही में वो उसकी बॉडी हवा में रोटेट हो गई थी और वो घूमते हुए स्पेयर के हैंडल को रूथलेसली किक करता है। ये लाइटनिंग स्पेयर किसी सिल्वर ड्रैगन की तरह इस पावरफुल फोर्स को बोरो करते हुए फ्रोसेस एक्सप्रेशन के साथ जियान की तरफ शूट हो गया था। आते हुए सिल्वर ग्लो को देख के जियान के पैर पॉज होते हैं। वो एक मोमेंट के बाद उसकी बॉडी ने इतने खतरनाक तरीके से एक्सेलरेट किया था कि उसकी जगह पर रह जाती है एक आफ्टर इमेज। जियान का शरीर आगे बढ़ता है, उसके कदम टैप करते हैं उस लॉन्ग स्पेयर की बॉडी पे। जैसे ही जियान की टोज इस लॉन्ग स्पेयर के कांटेक्ट में हुई थी, इसी किसी घोस्ट की तरह जियान अपेयर हुआ था लिंकवान के सामने। जियान की बॉडी वहां पर मेटेरियलाइज हो गई थी। लिंकवान की आंखों में चिली ग्लो फ्लैश होता है। वो कहता है सी फ्लिपिंग सील। उसके हाथों के सामने वो एनर्जी क्रिस्टल इम्प्रिंट सामने की तरफ शूट हो गया था। जियान की काली आंखों में लिंकवान का हैंड प्रिंट एक्सटेंड होता है। अचानक से जियान अपने सिर को मूव करता है जब उसका सर इस क्रिस्टल ग्लो को डॉस कर रहा था। साथ ही में जियान का हाथ अपने कानों की तरफ जाता है। वो अपनी एल्बो को
किसी ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए इसे काट रहा था। जियान के एल्बो को एक जेड ग्रीन फ्लेम ने कवर कर लिया था। फाइनली स्नैच होता है लिंग क्वान की रेस्ट पे और हमें क्रैक का साउंड सुनाई देता है। जियान के एल्बो अटैक में इतनी पावरफुल फोर्स थी कि इसे टकराते ही लिंग क्वान की रिस्ट से एक बोन क्रैकिंग साउंड बाहर आया था। जब जियान का अटैक रूथलेसली इससे स्क्वीज हुआ था तब लिंग क्वान को बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला था। जियान की आंखों में एक मर्सीलेस एक्सप्रेशन को देखा जा सकता था। उसके पंच को दोबारा ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम ने कवर कर लिया था। एक कोल्ड स्माइल के साथ जियान ने इसे स्नैच कर दिया था लिंग क्वान के चेहरे की तरफ, हिंदी में बोले तो लिंग क्वान की थोबड़े की तरफ। कलाई में ट्रांसमिट हुए पेन की वजह से इससे पहले लिंग क्वान चिल्ला पाता एक हॉट और फियर्स विंड उसके चेहरे के पास से गुजरती है। अचानक से उसके सर को पसीना कवर कर लेता है। जो पिछले कुछ एक्सचेंज में हुए थे उनमें लिंग क्वान को फाइनली समझ में आ गया था कि लाइफ और डेथ बैटल क्या होती है और इस बात से उसकी बॉडी में काफी खतरनाक गूज़बम्स फैल रहे थे। वो ये थी कि इस फाइट में बस जान का खतरा लिंग क्वान को ही है। लिंग क्वान जब भी अटैक करता था जियान सबसे डेंजरस और क्रिटिकल मूवमेंट में उसे डॉज कर देता था। जियान की फिस्ट जिसे जेड ग्रीन फ्लेम ने कवर कर रखा था वो लिंग क्वान के थोबड़े पर एक एक करके वहां पर स्नैच होने लगती। तभी उसके सामने एक लाइट बैरियर अपीयर होता है। जैसे जैसे करके ये स्नैच हो रहा था यहाँ पर जियान के फिस्ट भी स्पीड बढ़ती जा रही थी। तभी हमें सुनाई देता है एक लोअर डीप बैंग का साउंड। लेकिन जियान के इस फिस्ट अटैक को ब्लॉक करने के बाद लिंग क्वान इससे पहले खुश हो पाता उसके चेहरे को कई फिस्ट शैडोज ने कवर कर लिया था। इन फिस्ट शैडोज को जो फेयर्स और विशियस फोर्स थी इसे सेंस करके लिंग क्वान हो रहा था काफी ज्यादा ट्रेम्बल। अब यहाँ पर हमें बैंग 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 का साउंड कई बार सुनाई देता है। ये फिस्ट शैडो किसी तूफान की तरह उस लाइटनिंग शील्ड से टकरा जाती हैं। इसमें काफी रिपल्स फॉर्म हो रही थी। एक मूवमेंट के बाद फाइनली एक बूम का साउंड हमें सुनाई देता है। वो लाइटनिंग शील्ड पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी। इस शील्ड के ब्लास्ट होने के बाद जियान के चेहरे को कोल्डनेस ने कवर कर लिया था। उसका फिस्ट अटैक चेंज होता है और ये एक लूटलेस तरीके से स्नैच हो गया था लिंग क्वान के चेहरे पर। हमें एक गरक का साउंड सुनाई देता है। जियान का फिस्ट यहाँ पर एकदम फर्म तरीके से लैंड हुआ था। इस वजह से लिंग क्वान के मुंह से खून की धार निकलने लगती है। साथ ही में उसकी बत्ती सी भी टूट गई थी। हम कई दांतों को उसके मुंह से बाहर आते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर लिंग क्वान कटी पतंग की तरह पीछे की तरफ शूट हो गया था जिसके बाद कोलाइड होता है एक वॉल में। जियान की पंच की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को फील करके यहाँ पर ये दीवार भी कोलैप्स हो गई थी। मतलब ये जो वॉल थी यहाँ पर चारों तरफ रॉक के फ्रेगमेंट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जियान एक्सप्रेशन लेस था। उसकी बॉडी फ्लैश होती और वो आसमान की तरफ अपीयर हुआ था। हम जियान को नीचे की तरफ तेजी से किक करते हुए देखते हैं जिसके बाद सभी के कानों में जाती है किसी की चीखने की आवाज। जियान के पैर लैंड करते हैं और उन टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर उसका हाथ कर्ल होता है और एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। सारी धूल मिट्टी पत्थर हट जाते हैं जिसके बाद लिंग क्वान खून से नहाया हुआ हमें दिखाई देता है। वो सभी की शॉक्ड आंखों के सामने रिवील हुआ था। लिंग क्वान के सामने जियान था। अब जियान उसे एक सक्शन फोर्स के साथ खींच लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। जियान कहता है कमांडर लिंग क्वान अब इस शाओ क्लैन के ट्रेस के पास वो क्वालिफिकेशंस है जिनसे तुम्हें ये एवेल्यूएट कर सके। अभी जियान के हाथ लिंग क्वान की गर्दन पर थे। अगर जियान के सामने थोड़ी सी भी ये फोर्स का यूज करता है तो जियान तुरंत ही इसकी गर्दन को तोड़ देगा और बता देगा कि यहाँ पर ज्यादा हिलना डुलना यहाँ पर सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। अब ये लिंग क्वान के सामने जियान नाम का फोबिया हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। जब भी इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी या फिर जियान इसके सामने आएगा भले ही ये किसी भी क्लास में पहुंचेगा लेकिन ये जियान से हमेशा डर फील करेगा। अब यहाँ पर इतने शब्द बोलने के बाद जियान इसे उसी कमांडर आर्मी की तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पर जब ये लोग देखते हैं कि जियान ने इसे पूरी तरीके से हरा दिया है तो ये लोग भी जियान से डरने लगे थे। मतलब जो लोग भी इस कमांडर के साथ आए थे। अब चलो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है क्योंकि मैं इस फाइट को एक ही वीडियो में कवर करना चाहता था इसलिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हुई। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर ये वीडियो का अंत करना होगा हमें क्योंकि भाई इन दोनों की फाइट अब खत्म हो चुकी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। जय हिंद जय भारत।